टैली प्राइम की जीएसटी फ्री वाली सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपको टैली से बिगिनर से लेके एडवांस तक के टैली प्राइम पढ़ाने वाला हूँ। इस वाली वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो कॉल सेंटर के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। इस फीचर के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आप अपने ऑफिस के किसी भी एक्सपेंस को कैटेगरी में बांट सकते हो, या अगर आप चाहो तो साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते टाइम अलग-अलग ना देकर एक साथ दे सकते हो। वो कैसे होगा, उसके लिए चलते हैं फीचर्स में। सबसे पहले बात करेंगे फीचर्स को एक्टिवेट करने की। आप ऑल्ट के बटन प्रेस करोगे, वहाँ आपको दिखाई देगा फीचर्स का ये बटन। तो फीचर बटन हमारा होगा F11, या तो आप डायरेक्टली दबा सकते हो F11 बटन। F11 दबाने के बाद आपको सामने फीचर्स आएंगे और आपको ये वाला फीचर यस करना पड़ेगा, जिसका नाम होता है इनेबल कॉल सेंटर। इतना यस करने के बाद आपको एक्सेप्ट करना है कंट्रोल प्लस ए बटन दबाकर, और आपको जाना होगा क्रिएट के अंदर। क्रिएट में जाने के बाद आपको दिखाई देगा कॉल सेंटर। उससे पहले हम ओपन करेंगे शो मोर में जाकर, यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी, इसको एंटर करेंगे। तो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कॉस्ट कैटेगरी कॉल सेंटर। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले ओपन करते हैं कॉस्ट कैटेगरी। पहले आपको बता दूं कि टैली प्राइम के अंदर बाय डिफॉल्ट एक पहले से कैटेगरी ऐड होती है, जिसका नाम प्राइमरी होता है। अब अगर आप इसमें बनाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, क्रिएट न्यू पे जाकर क्लिक करोगे, वहां जाकर आपको कॉस्ट कैटेगरी मिलेगी। तो हम बनाते हैं यहाँ पर, पहले सैलरी के बेस पे समझाता हूँ, उसके बाद एक्सपेंसेस के बेस पे समझाऊंगा आपको मैं। तो मैंने लिया डिपार्टमेंट कि मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सैलरी एक साथ में जहाँ पर देना चाहता हूँ, और एक सेल डिपार्टमेंट की। चलते हैं बैक। अब आएंगे हम कॉस्ट सेंटर में। कॉस्ट सेंटर में आने के बाद आपको ऊपर वाले सेक्शन पर जाना होगा, जो बाय डिफॉल्ट आता है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। यहाँ पर जाने के बाद आपको स्पेस प्रेस करना है, क्योंकि लिस्ट आ जाएगी मेरे और डिपार्टमेंट्स की। पहले मैं सेट करूंगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन से बंदे हैं मेरे जो काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, टोनी है, एक यश होगा, एक राहुल होगा, एक समीर होगा। ये 4 बंदे मेरे हैं जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब मुझे बनाने हैं सेल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय। तो वापस से आपको यहाँ जाना है, तो इसको बैक स्पेस बटन से जा सकते हैं आप। स्पेस बटन प्रेस करेंगे और आपकी बार सेलेक्ट करेंगे आप सेल डिपार्टमेंट। यहाँ पर देखूंगा मैं, हाँ, अगला बंदा। 4 एम्प्लॉय मैंने इसमें डाल दिए। अब हम आ जाएंगे बैक, एस्केप बटन से बाहर वाले इंटरफेस पे आएंगे, और आप चलोगे सीधे वाउचर्स में। वाउचर्स में क्या होगा, मैंने जो डिपार्टमेंट ये बनाए थे, ये सैलरी के लिए बनाए थे। तो अब आपको करना क्या था, एक लेजर और बनाना पड़ेगा। क्रिएट में जाकर बना सकते हो आप लेजर सैलरी का, और ये जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब आप अगर इसको एक्सेप्ट कर देते हैं तो एक प्रॉब्लम और आपके सामने आ सकती है। वो क्या होगी मैं दिखाता हूँ पहले, कि मैं सैलरी दूंगा आपकी इस बार डिपार्टमेंट वाइज। सैलरी देने के लिए मैंने लेजर पेमेंट वाउचर में जाना है। पहले पेमेंट वाउचर में जाने के लिए आपको यहाँ से F5 बटन प्रेस करना होगा, या आप कीबोर्ड से कर सकते हैं। उसके बाद लेजर बनाना सैलरी का वो सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी वो एक डिपार्टमेंट के टोटल की दी जाएगी। मान के चलिएगा कि अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 है और 4 एम्प्लॉय हैं, चारों की सैलरी सेम है, तो 15 चौका 60,000 रुपये यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर देता हूँ फिलहाल 60,000 रुपये। अब यहाँ पर हमारे सामने मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया, और उसके बाद आपको लेना है एम्प्लॉय की नेम। एक चीज़ ये थी कि जब आपने लेजर बनाया था, तो आपके लेजर के सामने एक फीचर आना चाहिए था, कॉल सेंटर आर एप्लीकेबल। वो नहीं आ रहा। तो इसको मैं कैसे यहाँ पर लेकर आया हूँ आपको बता देता हूँ। कि पहले मैं एंट्री कर रहा था, मैंने यहाँ पर सैलरी का लेजर सेलेक्ट किया, बैक स्पेस दबाया और कंट्रोल के साथ में एंटर बटन प्रेस किया, तो मैं इसके इन्फो में चला जाऊंगा, सेकेंडरी अल्टरेशन में। तो आपको यहाँ पर वो फीचर लाने के लिए यहाँ प्रेस करना होगा, F12 बटन प्रेस करना है, जिसके लिए आप कॉन्फ़िगर सेटिंग में जाते हैं।
यहाँ आपको फीचर मिलेगा शो मोर कॉन्फ़िगरेशन का, इसे आपको यस कराना है। एक और होगा, इसको भी यस कराना है। इसके बाद आपको फीचर दिखाई देगा कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल वाला, अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स। ये फीचर्स आपको यस कराना है अगर आपको लेजर में यस कराना है तो अगर आप ये फीचर नो रखते हो तो प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप टोटल अमाउंट डालोगे तो अगली बार आपसे डिपार्टमेंट मालूम ही नहीं करेगा। और अगर आप ये फीचर लेजर बनाते टाइम यस कर देते हो तो जैसे ही आप अमाउंट डालने के बाद, एंटर करने के बाद एंटर प्रेस करते हो तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन खुलकर आ जाएगी, कॉस्ट एलोकेशन फॉर सैलरी। ये कॉस्ट सेंटर की सैलरी जो है हमारी 60,000 रुपये है, और वो 60,000 रुपये कौन से डिपार्टमेंट की है ये दिखाना है अब आपने। तो मार्केटिंग सेलेक्ट करना है। इसमें कौन कौन एम्प्लॉय है, 4 एम्प्लॉय है, मैं सबको बराबर देता हूँ। तीन एम्प्लॉय की सैलरी मैंने दे दी, चौथे की सैलरी अपने आप आ जाएगी। या मान के चलो कि 15-15 दोनों की थी और टोने की है 10,000 रुपये, तो अगले वाले की खुद अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगी 60,000 में से। इस तरह से ये हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमने कैश से दिया या बैंक से दिया वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं और एंट्री सेव कर देंगे। अब बात करेंगे एक और डिपार्टमेंट की। मैं सैलरी दूंगा एक और मैंने दिखाया कि इस बार 75,000 रुपये इस डिपार्टमेंट की सैलरी है सेल वाले की। तो मैंने सेलेक्ट करना है इस बार सेल डिपार्टमेंट। यहाँ से लेना है हर्ष, इसकी सैलरी जितनी होगी वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अगली पीयूष की सैलरी देनी होगी। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसको ज़्यादा दे दिया क्योंकि वीर का तो रह गया। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान से देना होगा, जिसकी सैलरी जितनी होगी वो यहाँ पे मेंशन कर दो और टोटल सबका डाल देना है आपको बाहर वाले सेक्शन में। यहाँ पर इन चारों एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करो और यहाँ पर सैलरी यहाँ पर डालो, एक बार एंटर करो, उन सबको फिर डिवाइड कर दो। इस तरह से ये किया जा सकता है। इसका एक और तरीका होता है कि आप अगर चाहो कंपनी में कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करा रहे हो और आपको वो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्च है वो 3 लोगों में बांटना है कि तुमने कितना कितना खर्च करना है। तो उन तीनों एम्प्लॉयज को हम बना लेते हैं और उस खर्चे को बनाते हैं। पहले सबसे पहले करना ये होगा कि आप क्रिएट में जाकर कॉस्ट कैटेगरी में जाओगे। यहाँ पर आप उस खर्च का नाम बनाओगे। मैंने बनाया एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए मुझे एक लेजर बनाना पड़ेगा और कॉस्ट सेंटर के अलावा एक लेजर बनेगा एडवर्टाइजमेंट के नाम से, और इस पर भी ये फीचर यस रखना पड़ेगा। जिस जिस लेजर पर ये फीचर यस होगा उस पर कॉस्ट सेंटर अप्लाई होगा। इसका मतलब ये होता है वाउचर्स में आएंगे, मैंने एडवर्टाइजमेंट के नाम पे खर्च करना है पर उससे पहले एम्प्लॉयज भी बनाने पड़ेंगे। तो उन बंदों को हम बनाएंगे कॉस्ट सेंटर में जाकर। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले एडवर्टाइजमेंट वाला कॉस्ट सेंटर कैटेगरी, सॉरी। और यहाँ पर लूंगा मैं मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ये दो लोगों में बांटता हूँ, चलो फिलहाल दो बनाए। वाउचर्स में आऊँगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का लेजर लूंगा। मैंने 22,000 का एडवर्टाइजमेंट कराना है, उसमें से मुझे देना है, मिस्टर ए को दिया पैसा मैंने 12,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए और मिस्टर बी को दिया मैंने 10,000। तो इस तरह से भी हम इसको काम में ला सकते हैं फीचर को। तो ये होता है हमारा कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर। इस तरह से आप अपनी एंट्रीज को कैटेगराइज डिवाइड कर सकते हो, सैलरी के बेस पर भी और एक्सपेंसेस के बेस पर भी। दोनों ही मेथड मैंने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं इसकी रिपोर्ट की। आप अगर रिपोर्ट निकालना चाहते हो तो आप चलोगे यहाँ से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, कॉस्ट सेंटर में। यहाँ से आप कॉस्ट सेंटर समरी निकाल सकते हो कैटेगरी वाइज। आपने एडवर्टाइजमेंट में कितना दिया, किसको पैसा कितना अलॉट किया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कितना दिया या सेल डिपार्टमेंट ने कितना दिया, ऐसे भी आप निकाल सकते हो रिपोर्ट इसकी। या आप ब्रेकअप पे जाकर भी निकाल सकते हो कि किस बंदे का कितना रिपोर्ट है। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा।
तो 2 तरीके से आपके सामने मैंने दिखा दिया। लेज़र की वैकेंसी देख सकते हो आप, लेज़र वाइज़ कितना होगा, और लेज़र में बताया है कि आपने एडवर्टाइज़मेंट में कितना दिया है। साथ ही साथ आप ग्रुप के हिसाब से कर सकते हो कि हमने जो दिया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे दिया था ना, तो ये आ गया था। तो इस तरह से इसकी रिपोर्ट्स होती हैं। तो कैसा लगा ये फीचर्स? वीडियो आपको अच्छी लगी, फीचर्स अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में सारी वीडियोज़ की अपडेट रेगुलर मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको टैली प्राइम और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, साथ ही साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और भी सारी चीज़ें हैं, एक के बाद एक लाते रहेंगे और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।